उत्तराखंड के शांत पहाड़ों के एक छोटे से गांव में एक माँ अपनी प्यारी बेटी के साथ रहती थी। दोनों एक दूसरे का सहारा थी। माँ खेतों में मेहनत करती और गर्मियों में जब काफल के पेड़ फलों से लद जाते तो वह उन्हें तोड़कर बाजार में बेचती थी। एक दिन माँ जंगल से ताजे रसीले काफल तोड़कर लाई। बेटी की नजर उन लाल लाल फलों पर पड़ते ही उसका मन ललचा गया, पर माँ ने सख्ती से मना कर दिया, इन्हें मत छूना, ये बाजार में बेचने हैं। कहकर माँ खेतों में काम करने चली गई। धूप चढ़ने लगी, काफल सूख कर सिकुड़ गए। बेटी दूर से देखती रही, पर उसने एक भी काफल नहीं खाया। शाम को माँ लौटी तो थकान और भूख से परेशान थी। जब उसने काफलों की टोकरी देखी तो फल पहले से कम लगे। गुस्से से भरी माँ को लगा कि बेटी ने चोरी छिपे काफल खा लिए हैं। तूने काफल खाए ना? माँ ने गुस्से में बेटी को झकझोर दिया। नहीं माँ, मैंने एक भी नहीं खाया, बेटी ने रोते रोते कहा। लेकिन माँ का गुस्सा बढ़ता गया। उसकी आवाज में क्रोध और थकान का झर घुल चुका था। उसने बेटी को बेरहमी से पीटा। मासूम बच्ची रोती रही, बार बार सफाई देती रही, मैंने सच में नहीं खाया माँ। पर माँ ने उसकी एक न सुनी। थोड़ी देर बाद बेटी की सांसें थम गईं। माँ का गुस्सा ठंडा हुआ तो उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। जब उसने बेटी को पुकारा तो उसकी छोटी सी जान जा चुकी थी। माँ पर मानो आसमान टूट पड़ा। पछतावे और गलती का एहसास उसके सीने को छलनी कर गया। गिल्ट से पागल होकर उसने भी अपनी जान दे दी। कहा जाता है कि माँ बेटी की आत्माएं पक्षी बन गईं। हर साल जब पहाड़ों में काफल पकते हैं तो एक पक्षी करुणा भरी आवाज में पुकारता है, काफल पाको, मैल नहीं चाखो। काफल पके हैं पर मैंने नहीं खाए हैं। और दूसरा पक्षी दर्द भरी चीख में जवाब देता है, पूर पुतई, पूर पूर, पूरे हैं बेटी, पूरे हैं। आज भी पहाड़ों में गूंजती ये आवाज उस माँ बेटी की दर्दनाक कहानी की याद दिलाती है। प्यार, गुस्से और पछतावे की वो दास्तान जो हर दिल को झकझोर देती है।